हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 10 की बायोलॉजी में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन होता है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन को जानने के लिए हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स भी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर होता है ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, इन चीजों के बारे में हम लोग आज के इस लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज ये हम लोग देखें कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में जो मेन चीज आती है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग जाने जरा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। देखो, हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत जो चीजें पढ़ते हैं वो कई टॉपिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये जो आज का टॉपिक है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से लिया गया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो जितने भी सिस्टम्स ह्यूमन बॉडी के अंदर रन कर रहे हैं उन सारे सिस्टम के बारे में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है क्या चीज, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। थोड़ी सी इस चीज के बारे में जान लें कि ह्यूमन फिजियोलॉजी की ओरिजिन कहां से हो रही है। तो फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी कौन है, किसने सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बताया, किसने शरीर क्रिया विज्ञान जो है उसके बारे में स्टडी किया, तो उनका नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बताया। विलियम हार्वे ने सर्कुलेटरी सिस्टम के भी बारे में बताया। विलियम हार्वे ने बताया था कि हार्ट एक्ट एज ए पंप। जो हार्ट है हमारा वो पंप की तरह से काम करता है और ये पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पुश करता है। ये चीज विलियम हार्वे ने ही बताई थी। तो आज के इस चैप्टर में हम लोगों को जो वेरियस स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के, यानी इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन, इन पांचों स्टेप्स के बारे में हम लोगों को बात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। इससे पहले हम लोग जरा डाइजेशन को डिफाइन करते हैं। डाइजेशन किसे कहते हैं, डाइजेशन क्या चीज है, क्या चीज होती है डाइजेशन। तो डाइजेशन किसे कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of large complex and insoluble substances into a small simple and soluble substances by the action of enzymes is called digestion.
The process of conversion of large complex and insoluble substances into small simple and soluble substances by the action of enzymes is called digestion. यानी डाइजेशन क्या है? डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो भोजन के रूप में लार्ज कॉम्प्लेक्स और इनसोल्युबल सब्सटेंसेस लिया जाता है, वो लार्ज कॉम्प्लेक्स और इनसोल्युबल सब्सटेंसेस एंजाइम्स के द्वारा स्मॉल सिंपल और सोल्युबल सब्सटेंसेस में तोड़ दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। यानी डाइजेशन क्या है? डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो लार्ज कॉम्प्लेक्स और इनसोल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो स्मॉल सिंपल और सोल्युबल सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं। किसके द्वारा? एंजाइम्स के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं कि जो वेरियस ऑर्गन्स हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में वो कौन कौन से हैं। तो वेरियस ऑर्गन्स of the human digestive system, वेरियस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के? और क्या चीज है? सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखेंगे कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भिन्न भिन्न ऑर्गन्स हैं वो सारे ऑर्गन्स एक लंबी सी ट्यूब के द्वारा डिवाइडेड है, एक लंबी सी ट्यूब पे ही डिवाइडेड करके लगे हुए हैं। तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? तो सबसे पहली चीज जो आती है वो है माउथ। माउथ के बाद ओसोफेगस, ओसोफेगस जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, जिसके थ्रू भोजन मुंह से कहा जाता है स्टमक में। इसके बाद आता है स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। फिर क्या आता है? रेक्टम, और अंत में आता है एनस। तो there is a long tube from mouth to anus that is known as alimentary canal। एक बड़ी सी ट्यूब होती है जो मुंह से चल करके और एनस तक आती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो a large tube like structure from mouth to anus is called alimentary canal। एक लंबा सा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मुंह से स्टार्ट हो करके और एनस पर जाके क्या होता है? समाप्त हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब सवाल ये है कि एलिमेंट्री कैनाल कहां से बनी होती है, कैसे बनी होती है एलिमेंट्री कैनाल? तो देखो एलिमेंट्री कैनाल तो हम लोग बात करें एलिमेंट्री कैनाल की ओरिजिन कहां से होती है, कैसे ओरिजिन होता है? तो 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या चीज पढ़ा था 9th में? कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है उस समय एम्ब्रियो जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन्हीं तीनों लेयर्स से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं वो बनते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल कहां से बनती है? एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो एक्टोडर्म या एंडोडर्म से बनती है। तो ओरिजिन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम एक्टोडर्म
और एंडोडर्म। ये एक्टोडर्म या फिर एंडोडर्म से बनती है। एलिमेंट्री कैनाल के जो ओरिजिनेशन है वो जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स है उसमें एक्टोडर्म या फिर एंडोडर्म से इसका फॉर्मेशन होता है। अब आती है बात, एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट में बांटते हैं। ध्यान रहे, ये जितने भी ऑर्गन्स अभी हमने बताया कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं वो इसी एलिमेंट्री कैनाल के तीनों पार्ट्स में आते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट में हम लोग बांटते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है फोरगट। फोरगट। दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है मिडगट। मिडगट। और तीसरा पार्ट जो होगा इसको हम लोग कहते हैं हाइंडगट। हाइंडगट। 3 पार्ट होता है। अब फोरगट में क्या क्या चीज होती है? तो माउथ, टीथ, टंग और सैलरी ग्लैंड। माउथ, टीथ, टंग एंड सैलरी ग्लैंड। सैलरी ग्लैंड्स। माउथ, टीथ, टंग और सैलरी ग्लैंड्स जो है ये मिल करके फोरगट बनाते हैं। मिडगट के अंतर्गत क्या चीज आता है? ओसोफेगस। ओसोफेगस, स्टमक। ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारी चीजें जो होती हैं वो मिडगट में आती हैं। अभी देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये भी फर्दर डिवाइडेड होती है। ड्यूडोनियम में ये 3 पार्ट में डिवाइड होगी। डियोड्रेनम, डियोडेनम और किसमें? जेजुनम और किसमें? इलियम। 3 पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड हो जाती है। जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहला पार्ट जो है वो है सीकम। सीकम। दूसरा पार्ट जो होता है वो कोलन है और तीसरा पार्ट जो है वो रेक्टम है। ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। हाइंडगट किससे बना होता है? हाइंडगट में केवल और केवल क्या आता है? एनस। तो ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो है वो इतने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। यानी जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं these digestive organs are present at the elementary canal। ये सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल पर ही लगे हुए होते हैं। तो अभी सारे के सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हो गए। इसके साथ साथ कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं जो ग्लैंड्स डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। कौन कौन सी ऐसी ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, जो डाइजेस्टिव जूस निकालती हैं। तो ग्लैंड्स which are associated with the human digestive system, the glands which are associated with the human digestive system are कौन कौन सी ग्लैंड्स जो होंगी जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होती हैं, और कौन कौन सी हैं ये? तो लीवर एंड पैंक्रियास। लीवर एंड पैंक्रियास form a part of human digestive system। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट बनाती हैं। तो और भी
लीवर हो गया, पैंक्रियास हो गया, और एक चीज और आती है और वो है स्लैवरी ग्लैंड्स। स्लैवरी ग्लैंड्स, स्लैवरी ग्लैंड, स्लैवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैंक्रियास, ये तीन ग्लैंड्स जो होती हैं वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्क करती हैं। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से एनस तक रन करती है ये लगभग 9 मीटर की होती है। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल which runs from mouth to anus, which runs from mouth to anus is about 9 मीटर लॉन्ग, ये 9 मीटर लंबी होती है। The duct of various glands, the duct of various glands open into the alimentary canal, alimentary canal, जो भिन्न भिन्न ग्लैंड्स के डक्ट होते हैं ये सभी डक्ट जो हैं वो एलिमेंट्री कैनाल पे प्लेस टू प्लेस पे खुलते हैं, चाहे वो लीवर के डक्ट हो या फिर पैंक्रियास की पैंक्रियाटिक डक्ट हो। जितने भी डक्ट्स हैं जो कि इन ग्लैंड से निकलने वाले सिक्रेशंस को, चाहे वो एंजाइम्स हो या हार्मोन्स हो, जो भी चीजें तो निकलती है, गैस्ट्रिक जूसेस हैं, वो सब कहां पहुंचाते हैं? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पहुंचाते हैं। और जो सिक्रेशंस होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उनको एलिमेंट्री कैनाल्स में ले आते हैं। एंड pour the secretions, pour the secretions of the digestive juice, pour the secretions of the digestive juice into it, यानी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनको ले आते हैं। अब हम लोग देखते हैं वेरियस स्टेप्स इन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उस न्यूट्रिशन के वेरियस स्टेप्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था कि देयर आर 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो क्या है? इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या है? इंजेक्शन का मतलब होता है टू प्रोक्योर द फूड, भोजन को ग्रहण करना। तो ह्यूमन बीइंग्स में भोजन का ग्रहण कैसे होता है ये सभी लोग जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में भोजन हाथ से उठा करके मुंह में पहुंचाया जाता है, यानी भोजन को मुंह तक लाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? इंजेक्शन कहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स have special organ, human beings have a special organ, किस लिए? For the injection of food, for the injection of food। और ये स्पेशल ऑर्गन्स क्या है? जिसको हम लोग कहते हैं माउथ। Mouth is the special organ present in the human beings and other higher organism through which the organism takes its food, जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना भोजन लेता है। कैसे लेता है? ह्यूमन बीइंग्स में कैसे होता है? ह्यूमन बीइंग्स में फूड पुट इनटू द माउथ, कैसे? विद द हेल्प ऑफ हैंड। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भोजन जो होता है वो मुंह के अंदर हाथ के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो अब दूसरे स्टेप की बात आती है। पहला स्टेप तो इंजेक्शन था, दूसरा स्टेप क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं
जो डाइजेशन के अंतर्गत होती हैं, यानी जब भोजन जो है वो मुंह तक पहुंच जाता है उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो मुंह के अंदर ही होता है। जैसे ही भोजन मुंह में पहुंचता है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है वो बहुत सारी सलाइवरी ग्लैंड्स कहां लगी हुई है, ये मुंह के अंदर चीक्स वगैरह में जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स लगी हुई है। ये सलाइवरी ग्लैंड्स बहुत सारे सिक्रेशंस निकालती है जिसको हम लोग कहते हैं सलाइवा कहते हैं, यानी लार निकल जाता है, जिससे पूरा का पूरा भोजन जो है वो लसलसा हो जाता है। अब जो काम है जीभ का, जो टंग जिसको लिंगुआ भी कहते हैं, लिंगुआ का क्या काम है कि इस निकलने वाले सलाइवा को पूरे के पूरे भोजन में मिक्सअप कर देना, पूरे भोजन को वो मिक्सअप कर देता है। और जो टीथ है, टीथ का काम क्या है कि जो लार्ज पार्टिकल्स हैं फूड के, इन लार्ज पार्टिकल्स को कुतर के छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना या उसको ग्राइंड कर देना और एक पेस्ट बना देना, सेमी सॉलिड पेस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है मुंह के अंदर। मुंह के अंदर जो डाइजेशन होता है फूड का, उसको हम लोग फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। फिजिकल डाइजेशन यानी बड़े बड़े पार्टिकल्स जो फूड के हैं उसको काट के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके फिर उसको पीस करके एक सेमी सॉलिड पेस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो पहला काम तो यही होता है कि डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ। डाइजेशन ऑफ फूड starts in the mouth। जो भोजन का डाइजेशन होता है वो कहां से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ कैविटी, दैट इज आल्सो नोन एज ब्यूकल कैविटी। माउथ कैविटी या इसी को हम क्या कहते हैं, ब्यूकल कैविटी। माउथ कैविटी और ब्यूकल कैविटी कंटेन्स क्या चीजें, टीथ। ब्यूकल कैविटी में क्या पाया जाता है, टीथ पाया जाता है, और क्या, टंग एंड टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स ये ब्यूकल कैविटी में पाई जाती है। टीथ का काम क्या है, टीथ क्या करता है, तो टीथ जो है वो फूड को छोटे छोटे पीसेस में काट देता है। तो टीथ cut the food into small pieces। टीथ जो है वो भोजन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में। अब क्या करता है, chew and grind it, इसको चबाता है और चबा के क्या करता है, पीस देता है, grind it। Teeth help in physical digestion। Teeth help in physical digestion। जो टीथ है वो फिजिकल डाइजेशन में मदद करता है, यानी टीथ के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल पीसेस में उतर दिया जाता है, उसके बाद उसको चबा के और पीस दिया जाता है, जिससे जो फूड होता है वो एक सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से सेमी सॉलिड पेस्ट कैसे बन जाता है, क्योंकि जो टंग है उस सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाले सलाइवा को उस फूड में मिक्सअप कर देता है, जिससे फूड जो है वो स्लिपरी हो जाता है, लसलसा हो जाता है, थोड़ा स्मूथ हो जाता है, चिकना हो जाता है, ताकि आसानी से फूड पाइप यानी ओसोफेगस के थ्रू सरक करके स्टमक तक जा सके। तो सबसे पहला काम मुंह में क्या होगा, सबसे पहला काम मुंह में होगा कि सलाइवा जो निकलेगी मुंह में वो सलाइवा मिक्सअप होगा फूड के साथ। टीथ जो होंगे वो भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को क्या करेंगे, काट के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं और ये छोटे छोटे टुकड़ों को पीस करके एक सेमी सॉलिड पेस्ट बना देते हैं, ताकि उस फूड को आसानी से स्वेलअप किया जा सके, उसको आसानी से निगला जा सके। Salivary gland produce saliva। Salivary glands produce saliva। saliva मतलब लार, इसको हम लोग कहते हैं लार।
स्लेवरी ग्लैंड्स जो है, जो लाल ग्रंथियां हैं, वो सलाइवा बनाती हैं, और टंग जो होता है वो क्या करता है, इस सलाइवा को फूड में मिक्स अप कर देता है। टंग हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ सलाइवा इनटू फूड। टंग जो है वो इस सलाइवा को फूड में मिक्स अप कर देता है। अब देखो, जो स्लेवरी ग्लैंड्स है वो किस तरह के डाइजेशन में हेल्प करती है, तो स्लेवरी ग्लैंड्स हेल्प इन केमिकल डाइजेशन। स्लेवरी ग्लैंड्स हेल्प इन केमिकल डाइजेशन। स्लेवरी ग्लैंड्स हेल्प इन केमिकल डाइजेशन। स्लेवरी ग्लैंड्स जो होती है वो केमिकल डाइजेशन में मदद करती है। कैसे? बाय सिक्रेटिंग एंजाइम्स। जो एंजाइम्स डाइजेशन के लिए आवश्यक है, उन एंजाइम्स को सीक्रेट करके ये केमिकल डाइजेशन में मदद करती है। अब देखते हैं कि ह्यूमन सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। तो ह्यूमन सलाइवा contain an enzyme called, क्या नाम है इस एंजाइम का जो ह्यूमन सलाइवा में पाया जाता है? स्लेवरी एमाइलेज। स्लेवरी एमाइलेज। ह्यूमन सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्लेवरी एमाइलेज। काम क्या है इस स्लेवरी एमाइलेज का? तो इट डाइजेस्ट स्टार्च इन फूड इनटू सिंपल शुगर। स्लेवरी एमाइलेज का काम होता है कि जो हमारे भोजन में स्टार्च है, स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स शुगर है। तो जो स्टार्च है उस स्टार्च को ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स शुगर को स्लेवरी एमाइलेज जो है वो सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से सिंपल शुगर का जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है किसके द्वारा? स्लेवरी एमाइलेज के द्वारा। अब आइए, डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिंस इन माउथ। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च begins या starts in mouth itself। जो डाइजेशन है किसका? स्टार्च का, ये कहां से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से स्टार्ट होता है और ये स्वयं हो जाता है। तो इस तरह से भोजन का पाचन जो है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। सबसे पहला जो डाइजेशन स्टार्ट होगा वो मुंह से। लेकिन क्या मुंह के अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है? तो नहीं, ये पार्शियली डाइजेस्टेड होता है फूड माउथ में। तो जो पार्शियली या स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड होता है माउथ के अंदर, ये अब कहां जाएगा? टंग के द्वारा स्वलोड होता है एंड गोज डाउन द फूड पाइप कॉल्ड ओसोफेगस। तो स्लाइटली डाइजेस्टेड food swallowed by tongue and goes into the food pipe called ओसोफेगस। ये फूड पाइप में जाएगा और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग ओसोफेगस कहते हैं। अब ओसोफेगस क्या करता है? ओसोफेगस जो है वो इस पार्शियली डाइजेस्टेड, स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड को स्टमक तक ले जाता है। तो
ओएसोफेगस carried food to the stomach. ओइसोफेगस जो है वो इस फूड को कहां तक ले जाएगा? स्टमक तक ले जाएगा। और ये होता कैसे है, कैसे भोजन जो है वो माउथ से ओसोफेगस से स्टमक तक कैसे सरकता है? तो देखो, जो इंटरनल जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मूवमेंट होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? पैरासिटिक मूवमेंट। तो जो भोजन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करता है, वो इसी पैरासिटिक मूवमेंट के द्वारा मूव करता है। यानी जो ओसोफेगस से स्टमक तक जो फूड ट्रेवल करता है वो इसी ओसोफेगस मूवमेंट के द्वारा करता है। तो this happens by the ये किसके द्वारा होता है? This happens by the पैरासिटिक मूवमेंट। ये किसके द्वारा होता है? पैरासिटिक मूवमेंट के द्वारा होता है। which pushes the slightly digested food into the stomach. ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को स्टमक तक क्या करता है? पुश कर देता है। अब हम लोगों को देखना है कि स्टमक क्या चीज है। भोजन जो पार्शियली डाइजेस्टेड था वो कहां पहुंच गया? स्टमक तक पहुंच गया। तो स्टमक है क्या और स्टमक के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप लोग इतनी चीजों को नोट करिए और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि जो भोजन स्टमक के अंदर पहुंचता है तो स्टमक के अंदर कौन कौन से जूस निकलते हैं, कैसे स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है और फिर स्टमक से निकल करके जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है तो वहां पे कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग अपना नोट प्रिपेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए, शेयर करिए ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना।